नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे अभ्यास 5.7 का सवाल नंबर 3 से। ठीक है, इसके पहले जो हमने सवाल बताए हैं वो इस एक्सरसाइज के सवाल नंबर 2 तक पूरे के पूरे बता चुके हैं। इसमें तीसरा नंबर से देखेंगे और बारीकी से अच्छे से समझेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमें गुणनखंड करना ही बताया गया है और वही सीखना है, तो गुणनखंड ही यहाँ भी करना है। ठीक, तो कैसे करते हैं देखते हैं। अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है, निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसके बाकी के जो वीडियो हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और आगे देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं, और नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके भी नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो देखिए सवाल नंबर अब हम तीसरा देखते हैं। तीसरे का पहला सवाल क्या कह रहा है, a+2b का होल क्यूब माइनस a-2b का होल क्यूब, ये, और दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 सवाल है। इनको बारी बारी से हल करते हैं। ठीक, तो बस अच्छे से समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे हर एक चीज़। तो लिखते हैं फर्स्ट नंबर में क्या लिखा है, a+2b का होल क्यूब माइनस a-2b का होल क्यूब। अब देखो, अगर इसको हम ऐसे ही करें तो थोड़ा सा कम समझ में हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको कुछ और आसानी से हल करने के लिए मान लेते हैं। गणित में अगर कोई भी चीज़ हमने मान ली तो मानने से वो इतनी आसान हो जाती है जिसका तो कहना ही क्या। ठीक है, तो हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। अब देखो ये जो पद है पूरा का पूरा a+2b, इसके बराबर कुछ मान लेते हैं। तो a+2b बराबर x मान लिया, और इसके बराबर यानी a-2b बराबर y, ऐसे मान लिया। अब जब इतना मान लिया तो अब भाई मान लिया तो ये मान यहाँ पर हमें रखने होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, a+2b के स्थान पर क्या रख दें, x, तो ये क्या हो जाएगा, x का होल क्यूब माइनस इसके स्थान पर क्या रख देना है, y, तो y का होल क्यूब हो जाएगा। अब ये बन गया सर्वसम का हमारा a³ माइनस b³ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं सर्व समीका a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, a³ माइनस b³ यानी a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस ab, ये सर्व संख्या होती है। तो इसी के प्रयोग से अब हमें इसको हल करना है आगे। ठीक, तो इसलिए बराबर क्या हो जाएगा, अब अगर इसकी और इसकी कंपेयर कराएं तो a के स्थान पर x है, तो ये तो यानी x³ माइनस y³ के बराबर क्या आ जाएगा, जब a के स्थान पर क्या है, x है, तो x माइनस b है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। वो ब्रैकेट बंद है, बंद कर दो। फिर क्या है, a² प्लस b², तो a का मान तो यहाँ पर क्या है, x है भाई, तो हमने रखा x, फिर प्लस b², b का मान क्या है, y, तो y रख दो। ठीक, प्लस का फिर क्या है, ab, तो यहाँ a के स्थान पर x, b के स्थान पर y, तो x y, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, पुनः जो a और x, a+2b और इसके मान जो माने थे वो हमें यहाँ पर फिर से रख देना है। तो x का मान क्या है, a+2b, तो a+2b, फिर माइनस है, माइनस लगा y का मान क्या है, a-2b, तो माइनस का a। अब देखो यहाँ माइनस है और माइनस ये फार्मूला में है, तो ये चिन्ह अंदर के बदल जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का 2b, ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ हम लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि इसके भीतर और भी ब्रैकेट लगने हैं। तो x का मान क्या है, a+2b, तो a प्लस का 2b, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर प्लस y², y का मान क्या है, a-2b, तो a-2b का होल स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस ab है, तो a का मान है a+2b और b का मान है a-2b। ये मान हमने रख दिया और ये ब्रैकेट पूरा का पूरा क्लोज कर दो। तो अब देखो इधर से कुछ चीज़ें कटेंगी, a कट गया, ये प्लस का तो ये माइनस का कट गया, तो ये 2 2 4 यानी हो गया 4b, और इधर
इसका होल स्क्वायर ओपन करिए तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सूत्र होता है ए स्क्वायर, तो a के स्थान पर a है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो b के स्थान पर 2b है, 2 का वर्ग होता है 4 और b स्क्वायर, और फिर प्लस का 2ab, तो 2 देखो 2 ये सूत्र वाले और 2 ये, इनका गुणा मिलकर के कितना हो जाएगा 4, तो 4ab आ जाएगा। फिर बीच में ये प्लस लगा, प्लस लगा दो, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो ये होता है a स्क्वायर। देखो वर्ग किसी भी संख्या का करें तो वो हमेशा धनात्मक ही आता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर। अब देखो ये होता है माइनस का 2ab, तो देखो माइनस के सूत्र वाले ये, और अगर इसका गुणा कराएं तो 2b जैसे करके, ठीक है, तो ये 2 दूना 4 और इसका a है ना, तो ab इस तरीके से हो जाएगा। तो हम 2ab को हटा दें अगर एक लाइन बचाने के लिए, सीधे 4b ही कर दें तो कोई दिक्कत, ठीक है ना, और प्लस है प्लस लगाओ। अब देखो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये वर्गांतर का फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो a के स्थान पर a यही है, तो ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है b के स्थान पर क्या 2b, तो 2 का वर्ग 4 और b स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें जो कट्टे उसको काट दो, तो 4ab से 4ab कटा और 4b स्क्वायर से ये 4b स्क्वायर कटा। अब जो बचा उसको लिख दो, तो ये देखो 4b, अब देखो a के स्क्वायर ये 2 और ये 3, यानी 3a स्क्वायर। इसके अलावा बचा क्या 4ab और ये प्लस 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था। अब इसका देखेंगे ये सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर को भी देखिए यहीं पर। सेकंड में क्या दे रखे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का b स्क्वायर, ये सवाल दे रखे हैं। तो सबसे पहले अगर इसको देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब सीधे सीधे फार्मूला है, तो इसका सूत्र ओपन कर दो, ठीक, तो सर्वसम लगा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र होता है a प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर तब माइनस का ए बी, ये होता है, ठीक है। तो वही हमने सूत्र इसका ओपन कर दिया, ये चीज़ जो है, ठीक है ना, सूत्र ओपन किया, और जो ये लिखा है इसको लिख लो, तो प्लस का c इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का ये b स्क्वायर, ये लिख लिया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दोनों में आ गया, भले आगे पीछे लिखा है नो प्रॉब्लम, चिन्हों में देख लो सेम है, अंक गुणांक सब कुछ सेम है, तो ये कॉमन मिल जाएगा, कॉमन लेकर लिख सकते हो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी एक ब्रैकेट में, और जो चीज़ बची है a प्लस बी, ये इधर बचेगा ना भाई, जब कॉमन लिया इससे तो ये तो बाहर आ गया, तो ये बचेगा a प्लस बी और ये प्लस का c, तो इसका आंसर यही हो गया, ठीक है। तो बाकी का अब सवाल थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। अब जो थर्ड नंबर है दिया x टू द पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। अब यहाँ पर लैंग्वेज समझिए, ये सवाल जो है कह रहा है कि 8 के ऐसे गुणनखंड करिए। देखो ये चिन्ह जो माइनस होता है, माइनस से पता चलता है ये बात जोड़ने पर कर रहा है या घटाने पर। तो यहाँ पर कह रहा है 8 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 7 आ जाए। तो हमें मान लो कि लिए नहीं पता है, तो हमने लिखा इधर 8, और 8 जो है 8 से कट जाता है, तो 8 एकम 8। अब 8 में एक घटा दो, बचेगा कितना 7, ठीक है। ये गुणनखंड बन गए। तो अब देखो यहाँ पर x टू द पावर 6, ये पहला पद एज इट इज़ हमेशा लिखा जाता है, ठीक। जो परिवर्तन होता है वो बीच वाले पद में ही होता है। यदि हम द्विघात बहुपद पढ़ रहे हैं, उसके गुणनखंड कर रहे हैं, या द्विघात समीकरण कुछ भी हो, ठीक है, तो यहाँ जो चिन्ह है वो लगेगा। अब देखो जो गुणनखंड बने उनको कैसे लिखा जाता है, बड़ा गुणनखंड हमेशा सबसे पहले है, तो बड़ा क्या है 8। अब बात काय पर हुई थी भाई, घटाने पर हुई थी, इस चिन्ह से पहचानते हैं। तो दूसरा गुणनखंड घटा कर लिखेंगे 1, और बाहर जो चीज़ इधर लिखो, जैसे यहाँ पर x है, ठीक है, x क्यूब, तो हम x क्यूब लिखेंगे, माइनस के 8 लिख लिए। अब क्या करो,
एक्स टू द पावर 6 माइनस, इधर से एक्स क्यूब का गुणा तो ये आ जाएगा 8x3, इधर से माइनस का इसमें भी गुणा तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और ये एक्स क्यूब, क्योंकि एक का गुणा इतने में होगा तो उतना ही रहेगा, माइनस का 8 लिख लिए। अब देखो इतने से दो दो पदों में कॉमन, यहाँ से यहाँ तक दो पद देखिए, ये दो दो पदों में कॉमन लेंगे तो इधर x की अधिकतम घात 6 है, इधर न्यूनतम घात 3 है, तो हमेशा न्यूनतम घात का कॉमन मिलेगी यानी एक्स क्यूब। ठीक, तो इधर से 3 घातें कम कर दो 6 में से तो कितना बचेगा, 3 है बचेगा ना, तो आ गया एक्स क्यूब माइनस इधर से पूरा पूरा निकल आया तो 8 है तो बचा केवल। ठीक, दो दो पदों में कॉमन। अब इसमें देखो तो अब साइन यहाँ जो भी होगा वही साइन हम इधर लगा देंगे। अब इससे कॉमन लो, कॉमन भाई इधर कोई चर है ये नहीं तो एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग दोनों में जाएगा, कॉमन का मतलब एक भाग भी होता है। ठीक है, तो एक कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 8। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए तो इनको क्या करो लिख लो, एक्स क्यूब माइनस का 8 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स क्यूब प्लस का 1। अब इन दोनों में फिर हम सूत्र लगा सकते हैं या कुछ ऐसे भी इनको लिख सकते हैं। एक्स क्यूब अब 2 कितने का क्यूब होता है, नहीं 8, तो ये होता है 2 का, तो 2 का क्यूब, और ये जो है एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की सर्व संख्या क्या होती है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये होता है। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये दोनों में इतना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, इधर अगर प्लस है तो यहाँ ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट प्लस रहेगा और इधर बस चिन्ह बदल जाते हैं। ठीक, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ठीक है, तो अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी, तो यानी ए के स्थान पर यहाँ एक्स है तो एक्स, और बी के स्थान पर 2 है तो एक्स माइनस 2, इतना तो आ जाएगा। फिर अगला क्या है, ए स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है एक्स है तो एक्स स्क्वायर, फिर प्लस देखो बी स्क्वायर है, प्लस बी के स्थान पर यहाँ 2 है, 2 का वर्ग 4, फिर प्लस का ए बी है, तो ए के स्थान पर एक्स है और बी के स्थान पर 2 है। तो जब भी ऐसी कंडीशन है तो संख्यात्मक मान हमेशा पहले लिखा जाता है, तो पहले हम लिखेंगे 2 और x। ठीक है ना, ए बी हो गया। अब इधर भी इसमें भी लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो ए के स्थान पर देखो क्या होगा, एक्स ए प्लस बी है तो ए के स्थान पर एक्स और प्लस बी के स्थान पर 1 है तो 1, फिर क्या इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है तो 1 का वर्ग रहेगा। ठीक, प्लस का नहीं माइनस का ए बी, तो ए के स्थान पर एक्स और बी के स्थान पर वाई, तो यहाँ पर तो सिंपल सा एक्स ही रहेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ये नंबर देख लेते हैं। तो ये जो लिखा है इसको चलो थर्ड नंबर, थर्ड दिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक, ये सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो ये 3 घात का एक बहुपद है, इसके द्विघात की तरह हम फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसमें हम अप्लाई करेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के को देखने के लिए क्या करते हैं, 7 के अभाज्य गुणनखंड करिए, 7 अचर पद जो भी हो उसके अभाज्य गुणनखंड, तो 7 को अगर काटें तो 7 से कटेगा, है ना, 7 एकम 7, केवल गुणनखंड क्या बने 7 और 1, तो 7 को हम या तो इसमें 7 रख के देखें 0 आ जाता है तो गुणनखंड होगा, नहीं तो हम 1 रख के देखें, 1 अगर हम धन का रखें, ठीक है ना, गुणनखंड यानी 7 कामा 1 होगा, ये प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम 1 रखें धन वाला तो ये 0 नहीं आएगा 1 रखने पर, माइनस का 1 रखें क्योंकि देखो 1 का घन करो 1 ही रहता है और यहाँ 1 का वर्ग 1, तो 1 3 माइनस के होंगे, केवल ये कटेंगे और 7 1 8, फिर भी शेष बच जाएगा। माइनस का अगर यदि 1 रखें तो ये 0 आ जाएगा, तो हम सिंपल सा काम करते हैं, माइनस लेकर लिख देते हैं
x बराबर -1 रखने पर रख दो भाई। तो इसमें रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x बराबर -1 रख रहे हैं तो देखो -1 का होल क्यूब -3x नहीं -3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3 इंटू -1 और प्लस का ये 7 ये रखेगा। अब देखो -1 का क्यूब करिए तो -1 ही रहता है, तो ये हो गया -1। अब देखो -1 का वर्ग करूँ +1 हो जाता है और माइनस ये, तो ये माइनस का कितना रहेगा 3 और 3 और -1 का गुणा -3 और प्लस की ये 7, तो ये कितना होगा देखो 3 3 6 1 7 यानी -7 और प्लस के 7 बराबर क्या आ गया 0। ठीक 0 आ गया। तो अब हम दिखा सकते हैं चूँकि x बराबर -1 रखने पर शेषफल 0 है, इसलिए जब x बराबर -1 को हमने रखा यानी x का मान -1 रखा तो इसका शेषफल क्या आ गया 0 आ गया। इससे पता चलता है कि इसका जो गुणनखंड होगा x -1 बराबर 0 नहीं इधर ले आएंगे +1 बराबर 0 यानी ये जो x + 1 है ये इसका एक गुणनखंड होगा। ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं x + 1 एक गुणनखंड है। ये गुणनखंड किसका है, इसका है। ठीक है, हम बहुपद लिख सकते हैं। तो अब देखो, अब जब ये गुणनखंड हमें पता चल गया तो इसमें दे दो भाग। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इसलिए x + 1 डिवाइडेड बाई इसमें भाग दो तो x³ - 3x² प्लस का 3x और प्लस का 7। इसमें x + 1 से भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी और इसकी तुलना कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। तो इसमें देखो क्या गुणांक है, समान है, चिन्ह समान है। तो अब बचा क्या, घातें इसमें 1 है, इसमें 3 है, घातों में अंतर है। तो इस अंतर को भी हमें क्या करना है, पूरा करना है, यानी जो घातों का भी अंतर है उसको पूरा करना है। तो अब देखो इसमें कितना का अंतर है, 2 घात का अंतर है ना, जितने घात का अंतर हो उतने से ही करा दो गुणा, 2 घात से गुणा करा दो। तो ये आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कराओ पहले, तो कितना हो जाएगा x की घात 3। जब हम गुणा कराते हैं तो घातें जुड़ती हैं, ध्यान रखिए। अब x का 1 में गुणा तो साइन बीच में क्या है, प्लस है, x² का 1 में तो ये x² हो जाएगा। अब गुणा हो गया दोनों पदों में, घटाते हैं तो अंदर के चिन्ह जाते हैं बदल। ठीक है ना, बदल गया तो ये कट गया। अब ये हो गए माइनस के, तो 3 है और ये माइनस के 1 4 यानी -4x² और फिर ये 3x जो बचा उसको लिख लो 3x और प्लस के ये 7। ठीक, अब हमें इस वाले पद को भी ख़त्म करना है। पहला पद हमेशा ख़त्म करना होता है, इसको भी हमें ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए क्या करें, पहले इसकी और इसकी फिर तुलना कराइए, कंपेयर कराइए। तो देखो चिन्ह हमें समान नज़र आए, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस होते तो समान होते, माइनस है तो माइनस से इधर गुणा करा दो। ठीक, माइनस से गुणा तो माइनस का 4 होगा। अच्छा, इधर गुणांक 1 है, इधर 4 है तो 4 से गुणा जाएगा। ठीक है, घातें इधर 2 हैं, इधर 1 है, एक घात भी कम है तो यानी x आ जाएगा। गुणा कराओ 4 का इसमें तो माइनस का 4x² और 4 के 1 में तो -4 एकम 4x। अब क्या करो, चिन्ह बदल दो, ये माइनस हटाओ यहाँ प्लस, माइनस हटाओ यहाँ प्लस, ये कट गए। पहला पद हमें ख़त्म करना होता है, तो ये हो जाएंगे 4 3 7 और प्लस का ये 7 एज इट इज लिख लो। अब फिर इसकी और इसकी तुलना कराओ, चिन्ह समान, गुणांक का समान, यानी यहाँ 7 है यहाँ 7 नहीं है, तो अगर इनका देखें तो 7 का अंतर है तो 7 से हम इधर गुणा कराएंगे। चिन्ह प्लस का है दोनों में तो चिन्ह प्लस ही रहेगा। 7 का इसमें गुणा कराओ तो 7 एकम 7x प्लस 7 का 1 में 7 एकम 7। अब चिन्ह बोलो माइनस, ये पे माइनस, ये कटे ये कटे, तो शेषफल क्या आ गया 0।
तो अब जब शेषफल 0 आ गया तो यहीं से हम कह सकते हैं अतः यानी ये जो संख्या थी हमारी x³ माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 7, ठीक है ना, ये बराबर किसकी आ गई, जो दो गुणनखंड बने, एक तो हमारा गुणनखंड क्या निकला था x+1, तो हम लिख सकते हैं x+1, और दूसरा ये जो भागफल है ये भी एक गुणनखंड, क्योंकि भाजक और भागफल का यदि गुणा कराएं तो सेम आता है, भाज्य आ जाता है, भाज्य यहाँ पर ये था, तो ये गुणनखंड आया ना, तो ये हो जाएगा x² माइनस की ये 4x और प्लस का 7, तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, तो अब इसका अगला नंबर भी देख लेते हैं। अब देखिए ये नंबर जो है तीसरे का फर्स्ट नंबर दे रखे हैं 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 प्लस 0.04 प्लस इंटू 0.04 इंटू 0.04, और नीचे ये चीज़ दे रखे हैं वही 0.96 इंटू 0.96 माइनस 0.96 इंटू 0.04 प्लस 0.04 इंटू 0.04, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो इसको कहा है निम्न व्यंजकों को सरल करके उनके मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अब हम हल करते हैं। हल में क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम मानते हैं, माना क्या माने, a बराबर कुछ मान लो इसको। देखो अगर ये देखें तो तीनों सेम से नज़र आ रहे हैं और केवल यही दो संख्याएं हैं 0.96 तो 0.04, ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं, चलो यानी 0.96 बराबर a मान लिया, कामा 0.04 बराबर b मान लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, तो देखिए तब जब ये माना तो जहाँ 0.96 वहाँ a रख देना है और उसके जहाँ 0.04 है b रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये a, यहाँ भी a और ये भी तो 0.96 है तो इंटू a हो जाएगा, और प्लस इसके बराबर क्या मान रखे हैं b, तो b और ये भी b हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा b, और अपान में जो चीज़ है वो उसको भी देख लो 0.96 यानी a, ठीक है, इंटू यहाँ भी क्या हो जाएगा a और माइनस है माइनस लगाओ तो a इंटू यहाँ b और प्लस यहाँ भी a इंटू नहीं b इंटू b, ये रहेगा। अब देखो इनका गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा, a 3 बार है यानी a³ प्लस b 3 बार है यानी b³ अपान इसको देखो तो हो जाएगा a² माइनस ab और ये प्लस का b², ये इतना आ गया। अब देखो ऊपर फार्मूला बन गया ना a³ प्लस b³ का, तो अप्लाई कर दो, नीचे की ओर कर देते हैं, तो a³ प्लस b³, तो सूत्र होता है a, देखो अगर ऊपर प्लस का बना है ना तो प्लस रहने वाला है a प्लस b इंटू फिर क्या होता है a² प्लस b² माइनस का ab, ये होता है अपान नीचे क्या लिखा है a² माइनस ab प्लस का b²। अब ध्यान दो ये और ये आगे पीछे लिखे हैं लेकिन चिन्हों में समान है, तो ये और ये कट गए तो बचेगा क्या, a प्लस b बचेगा, a प्लस b। अब क्या करो a और b के रख दो मान, तो हम लिखे देते हैं a व b के मान रखने पर, तो रख दो a का मान क्या 0.96 प्लस b का मान क्या 0.04, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 4 और 6 कितना हुआ 10, फिर 9 और हासिल एक हुआ ना 10, 10 की 0 दशमलव लगा है, दशमलव लगा लो, एक जो बचा वो इधर आ जाएगा।
ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 1। ठीक, अब इसका जो बचा अंतिम नंबर उसको भी हम देख लेते हैं। अब अगर इसके पहले वाला सवाल ज़रा सा भी समझ में नहीं आया तो इसको देखिए, ठीक है। 100% श्योर है हम कि समझ में आ जाएगा। ये भी सवाल वैसा ही है, उसमें हमने क्या किया था, जो चीज़ें ये मिल रही थी उनको माना था, तो इसमें भी मान लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माना 173 बराबर A, 127 बराबर B। सिमिलरली मान लिया। अब मान लिया तब क्या होगा भाई मानने के बाद क्या होगा, जहाँ जहाँ 173 वहाँ A रख दो, 127 के स्थान पर B रख दो, रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, A यहाँ भी A इंटू यहाँ भी A, फिर प्लस है प्लस, यहाँ क्या है B इंटू B इंटू B, ये हो जाएगा। नीचे देखिए 173 है A इंटू A, फिर माइनस है 173 है A, 127 है B, फिर प्लस का 127 के बराबर हमने B माना, तो B इंटू B, ये हो जाएगा। अब 3 बार A है यानी A क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 बार B है, गुणा कराओ तो B क्यूब हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस ये AB और ये प्लस का B स्क्वायर, ये होगा। अब ऊपर A क्यूब प्लस B क्यूब का फार्मूला बनेगा भाई, तो लगा दो। सूत्र क्या होता है, A प्लस B इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का AB, ये फार्मूला होता है, अपान जो नीचे लिखा A स्क्वायर माइनस AB और ये प्लस का B स्क्वायर, ये एज इट इज़ बनाए रखो। अब ये और ये चीज़ें सेम है, दोनों ब्रैकेट के ब्रैकेट पूरे कट गए सेम होने के नाते, बचा क्या A प्लस B। अब क्या करूँ, A व B के मान रखने पर, चलो रखो भाई मान। A का मान क्या है 173, तो 173 प्लस B का मान क्या है 127, दोनों को ऐड करो तो 7 3 10 की 0, 2 7 9 1 कैरी 10 की 0, 1 1 2 1 कैरी 3 300, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज से ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज या यूँ कहें पूरा का पूरा ये चैप्टर यहीं पर संपन्न होता है। ठीक, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसका यदि देखेंगे किताब में बहुविकल्पी प्रणाली है कि नहीं तो बताएंगे, ठीक है। नहीं तो अगले दिन से फिर अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।